अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। ठीक है, ऐसे 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, उदाहरण आपको अपने आप से बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि सममित हो। ठीक है, सममित हो, ठीक, और क्या ना हो, स्वतुल्य भी ना हो और संक्रामक भी ना हो। ये दोनों नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए समुच्चय हम कोई एक उठाएंगे। मान लेते हैं कि माना समुच्चय ए जो है वो 1 2 3 है। ठीक है, वो क्या है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। ठीक है, में अगर हम बात करें आर का, तो आर हमको क्या लेना होगा, सममित के लिए उल्टा वाला लेना होगा। तो 1,2 ले लिए और 2,1 ले लिए, तो ये सममित हो जाएगा, सममित है, इसमें ले लेंगे। क्या अगर हम बात करेंगे 1 2 2 1, अगर हम ए से बना लेते हैं आर को, तो क्या इसमें आपको डबलिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर आप एक सममित के लिए बना रहे हैं, चलिए मान लेते, ये इसको काट दीजिए थोड़ा देर के लिए, हम आर मान लेते हैं कि ये बना लिए, ये आपको ए दिया गया था, ए से हमने आर बना लिया। तो आर में स्वतुल्य के लिए देखना है कि स्वतुल्य के लिए डबलिंग होना चाहिए। क्या इसमें डबलिंग दिख रहा है, तो जब नहीं दिख रहा है तो ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अगर संक्रामक का बात करें तो रिजल्ट का बात किया जाएगा। जैसे 1,2 है, गाड़ी फिर 2 से स्टार्ट होगी और 1 पर जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, 1,1, जो कि बिलोंग करना चाहिए आर से। क्या इसमें 1,1 कहीं दिख रहा है, नहीं, तो ये न तो स्वतुल्य होगा न ही संक्रामक होगा। लेकिन अगर सममित का बात करें तो 1,2 और उसका उल्टा 2,1, यही क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे का। ठीक है, ये इसको काटिएगा मत, इसको लिख देना है कि सममित है, इसीलिए हमने सही मारा है इसको। ठीक, दूसरा देखिए, इसमें बोला गया है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। संक्रामक हो, संक्रामक हो, ठीक, और जो है स्वतुल्य न हो, क्या न हो, और न ही सममित हो। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि ए जो है, फिर वही 1 2 3 से हम लोग आर एक बना लेते हैं। जैसे 1,2 3,3 1,3। तो देखिए स्वतुल्य के लिए डबलिंग इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए 1,2 दिख रहा है, लेकिन 2,1 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उल्टा भी नहीं दिख रहा है, तो सम्मित नहीं होगा। संक्रामक का अगर बात करें तो 1,3 लेते हैं, सॉरी, इसको क्या करते हैं कि इसको ना 2 कर लेते हैं। हाँ, इसको 2 कर लीजिए, 1 कॉमा, तब जाकर सही होगा। 1,2 ले लेते हैं और फिर स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 2,3। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1,3 मिलेगा, और ये बिलोंग करेगा आर से। देखिए बिलोंग कर रहा है आर से, आ रहा है बस समझ में। तो यानी कि ये संक्रामक हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी सोचना है, इस सवाल में कोई दम नहीं है, बस आप अपने से बनाते चलिए एग्जाम्पल। तो यानी कि स्वतुल्य नहीं है क्योंकि डबलिंग नहीं है, सममित नहीं है क्योंकि उल्टा नहीं है, और संक्रामक है क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट इसका मिल जा रहा है। आ रहा है बस समझ में। अब बात करेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न का। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या बोला है, देखिए ध्यान से, स्वतुल्य तथा सममित हो लेकिन संक्रामक न हो।
यानी कि स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक न हो। स्वतुल्य हो, सममित हो, ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि, लेकिन संक्रामक नहीं हो। ठीक है, ऐसा आपसे बोला गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले आपको एक ए उठा लेना है। ए में 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, आर इससे बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1,1 बनेगा। ठीक, 2,2 3,3, तभी तो स्वतुल्य होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अच्छा, और हम लोग इससे एक चीज और बना सकते हैं, सममित का भी बात करेंगे तो यहाँ से उल्टा वाला बना लेते हैं। जैसे 1 कॉमा, जैसे सोच लीजिए कि आपको 1,2 और 2,1 ये भी है इसमें। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए बात करेंगे तो डबलिंग है। देखिए डबलिंग यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो स्वतुल्य हो गया। सममित है क्योंकि उल्टा है, 1,2 2,1 क्या संक्रामक होगा? हाँ, हो जा रहा है भैया, यहाँ पे हो जा रहा है, संक्रामक भी हो जा रहा है, लेकिन गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे। एक काम करिए आप, अगर हम बात करेंगे रिजल्ट का, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, इतने में ही देखिए, ये देखिए स्वतुल्य होगा क्योंकि डबलिंग है। सममित का बात करें, स्वतुल्य में डबलिंग मिलेगा आपको। स्वतुल्य है क्योंकि 1,1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। सममित का अगर बात करें तो सममित का मतलब उल्टा, अगर 2,2 ले लेते हैं तो ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका उल्टा करेंगे तो फिर तो वही आएगा ना 2,2, और जो कि आर से बिलोंग करेगा। संक्रामक का अगर बात करते हैं तो गाड़ी 1 से 1 तक जाएगी, फिर 1 से उठना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए चौथा बोल रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। स्वतुल्य संक्रामक हो, स्वतुल्य और संक्रामक हो, क्या हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो। ठीक, लेकिन क्या न हो, सममित न हो। ठीक है, सममिति लिख दिए, सममित हो। ठीक है, असममित न हो। ठीक है, तो स्वतुल्य संक्रामक का बात किया गया है। तो चलिए ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ए ले लिए और उसका 1 2 3, अब इससे हम लोग बना लेते हैं एक आर। आर बनाएंगे तो 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। ठीक है, आर कैसे बनता है, इसी में इसी के साथ गुणा करिए, 1 का उठा करके सबके साथ गुणा कर दीजिए। ठीक है, और 2 का उठा करके सबके साथ गुणा कर दीजिए, तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन उसको लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको सम्मित मिल जाएगा ना, सम्मित नहीं होना चाहिए। 2,1 लिख देंगे तो उल्टा मिल जाएगा कि नहीं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 3,3 ले लेंगे। ठीक है, फिर 1,1 1, हाँ 3 को अब ले लीजिए, तो 3,3 तो ले ही लिए। ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य होगा क्यों, क्योंकि डबलिंग है, 1,1 बिलोंग कर रहा है और ये डबलिंग है। डबलिंग है कि नहीं, ठीक है। अच्छा संक्रामक का अगर बात करा जाए तो संक्रामक का 1 से गाड़ी उठाइए तो 2 पर ले जाइए, अब फिर यहाँ से स्टार्ट करिए 2 से, और कहाँ ले जाइए, 2 पर ले जाइए या 3 पर ले जाइए। चलिए 3 पर ले जाते हैं। ठीक है, और रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 1,3 मिलेगा, जो कि बिलोंग करेगा इस आर से। देखिए यहाँ पर 1,3 दिख गया, यानी कि स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, लेकिन सममित उल्टा देखिए, कहीं 1 का 1 है तो क्या इसका उल्टा कहीं है, 1,2 2,1 कहीं दिख रहा है, 1,3 3,1 कहीं दिख रहा है, नहीं, उल्टा नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सममित नहीं है। ठीक है, चौथा भी हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए पांचवा क्या बोल रहा है कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। स्वतुल्य न हो यानी कि डबलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्वतुल्य न हो, ठीक है, स्वतुल्य नहीं हो, सममित हो, संक्रामक भी हो। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए,
और इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ए जो है 1,2,3, यही एक एग्जाम्पल याद रखिए, इसी से आप बनाते चले जाएंगे। आर बनाएंगे तो 1,2, 2,3, 1,3, बस डबलिंग नहीं रखना है। ठीक है, बाकी सब आपको रख देना है। ठीक है, रख दिए। देख लीजिए इसमें 1,2 दिख रहा है, इसका उल्टा यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि सममित है। सममित के लिए देखिए तो आपको 1,2 दिख रहा है, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा यानी 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। संक्रामक का अगर बात करें तो संक्रामक में रिजल्ट देखते हैं। जैसे 1 कॉमा, अगर आपको रिजल्ट देखेंगे तो क्या मिल रहा है, मान लेते हैं 2, तो 2 मिल गया। फिर 2 से गाड़ी को स्टार्ट करिए तो 2,3 ले लीजिए और रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 1,3 मिल जाएगा। 1,3 ये भी बिलोंग कर जाएगा आर में, यानी कहने का मतलब ये संक्रामक भी होगा, यानी कि सममित और संक्रामक दोनों है, लेकिन डबलिंग कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आया बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां का सारा हमने कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप अपने से खुद से भी कर सकते हैं अगर चीजों को समझ गए हैं तो। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि समतल स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु ओ की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो अब आपको क्या बताना है, द्वारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कहने का मतलब कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो इसमें यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुनः सिद्ध कीजिए। देखिए फिर दोबारा बोल रहा है आपको सिद्ध करना है कि बिंदु P बराबर नहीं हो 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। तो चलिए इन दोनों सवालों को हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए हमको तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको स्वतुल्य निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतुल्य निकालना होगा, सममित निकालना होगा, संक्रामक निकालना होगा। लेकिन सवाल ये बोल रहा है कि बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर आपको क्या दिया गया है, पी कॉमा क्यू इस प्रकार से है कि जो है पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो। चलिए मान लेते हैं ना कि ये जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ठीक है, और इसका ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से जितनी दूरी पर ये पी है, ठीक है, उतनी ही दूरी पर ये क्यू है। और एक अपने से मान लेते हैं कि एक आर है जो कि इन्हीं लोग के बराबर है। ठीक है, ये मूल बिंदु से समान दूरी पर हो गए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए अब स्वतुल्य हमको निकालना है। तो स्वतुल्य के लिए अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ प्रत्येक P कॉमा P जो है बिलोंग करेगा आर से। अब बोलेंगे कि सर जी आर कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पर आर जो है ना इन्हीं सब चीजों से बनाएंगे। जैसे P कॉमा P का उठाइए, दोनों के साथ, तीनों के साथ गुणा करिए तो P कॉमा P हो जाएगा, P कॉमा Q होगा, एक P कॉमा आर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, वैसे ही Q को उठाइए तो Q कॉमा Q, Q कॉमा P और Q कॉमा आर हो जाएगा। ठीक है, आर को उठाइए, आर आर हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी को हम मान लेते हैं कि ये आर के इक्वल, आर के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ प्रत्येक पी कॉमा पी जो है बिलोंग करेगा आर से। क्यों? क्योंकि सभी जो है ये ओ से पी की दूरी जो है वो खुद अपने के बराबर होगी। अरे बस समझे, आपकी हाइट जितनी है उतनी ही, अगर आपके साथ मान लेते हैं आपका ही एकदम सेम हम शक्ल रख दें तो उसकी भी हाइट आप ही के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि आप अपने बराबर हमेशा रहेंगे। अरे बस समझिए, जितनी आपकी हाइट है उतने बराबर रहेंगे, यानी आप अपने के लिए स्वतुल्य हैं, क्योंकि डबलिंग है। यानी कि ओ से पी की दूरी जितनी है उतनी फिर से ओ से पी की दूरी अगर कोई नापेगा तो उतना ही होगा। अगर आप नापते हैं तो 5 सेंटीमीटर आएगा
तो हम भी नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर ही आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए स्वतुल्य हो गया। ठीक, सममित का बात करेंगे तो सममित का, तो यहां पर देखेंगे यदि P कॉमा Q अगर बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, तो P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है R से, यानी कि O से P की दूरी जितनी है उतनी ही O से Q की भी दूरी है, और P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है, यानी इसका उल्टा Q कॉमा P भी बिलोंग करेगा R से। देखिए Q P और यहाँ पर P Q, इसका उल्टा है कि नहीं R में, और ये भी फुलफिल करेगा कि O से Q जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर O से P दूरी पर। आ रहा है बस समझ में? ठीक है, अगर संक्रामक का अगर हम लोग बात करें तो संक्रामक में अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट हमको देखना होगा। मान लेते हैं कि P कॉमा Q जो है बिलोंग कर रहा है R से, तो गाड़ी को हमको Q कॉमा R पर ले जाना है और रिजल्ट हमको P कॉमा R मिलेगा। P कॉमा R, और ये बिलोंग करेगा कि नहीं R से? करेगा। क्यों? देखिए P कॉमा Q है तो देखिए P कॉमा Q, Q कॉमा R है तो Q कॉमा R दिख गया, और इसका रिजल्ट P कॉमा R आया, तो देखिए कहीं P कॉमा R है कि नहीं है? इसी में तो है ना, इस R वाले में। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं? इसी में ना है, तो ये है, तो ये बिलोंग करेगा R से। और चूंकि अभी हमने दिखाया कि OP का जो दूरी है वो OQ के बराबर है, और OQ का जो दूरी होगा वो OR के बराबर होगा, और यहाँ पर OP की जो दूरी है वो OR के बराबर है, यानी कि ये सब भी फुलफिल कर रहा है, समान दूरी वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में ही बनाया है समान दूरी, तो ये तो बिलोंग करेगा ही, यानी कि यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गया। यहाँ स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक, आ रहा है बात समझ में? अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। इसके दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। बोला है इसी में कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं हो 0,0 के, ठीक है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो P है से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु पर है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो है P जो है बराबर नहीं है केंद्र के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समस्त P बिंदु बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए। ये जो है ना समस्त P बिंदु जो है ना, ये O से, ये मूल बिंदु से समान दूरी पर है। अरे बस समझ में, O से समान दूरी पर है। तो ये सभी को अगर हम ये P वाले जो भी हैं इनको हम लोगों को क्या करना है? मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? वृत्त बनेगा। देखिए देखिए बन रहा है। आ रहा है बस समझ में? देखिए ये बन रहा है कि नहीं? देखिए ये क्या, किसको निरूपित कर रहा है? एक वृत्त को निरूपित कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ समस्त P बिंदु जो है वो मूल बिंदु से, एक तो क्या है, मूल बिंदु से समान दूरी यानी OP पर है। OP पर है, हो गया, OP पर है। आ रहा है बस समझ में? अतः P बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त को निरूपित करता है। वृत्त को क्या करता है? निरूपित करता है, जिसका केंद्र क्या है? O
मूल बिंदु ये नहीं है, मूल बिंदु ओ कामा मतलब 0,0 है। अब ये देखिए, अगर एक वृत्त बन जाएगा तो ये ओ अब क्या हो जाएगा, 0,0 को दर्शाएगा कि नहीं। आ रहा है बस समझ में, यही बात आपसे बोला गया था, ठीक है, जिसमें आपको बोल दिया गया था पहले ही कि P जो है 0,0 को नहीं दर्शा रहा है, लेकिन हम लोग जब वृत्त बनाए तो ये ऑटोमेटिक दर्शाने लगेगा ये मूल बिंदु को। आ रहा है बस समझ में, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका खत्म हो गया स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12?